ध्यान उस बात पर होगा जो आपने होते हुए नहीं देखा, तो आपका दिल ठंडा पड़ जाएगा, आपका प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, आप शिकायतें लगाने लगेंगे और वहां पर आप दुश्मन को स्थान देते हैं। Do you know that grumbling is a wicked sin in the Bible? आप जानते हैं बाइबल के अनुसार कुड़कुड़ाना एक बहुत ही बुरा अपराध है। Some Christians think, oh, आपको पता है, अरे वो शराब पीता है वो। कुछ क्रिश्चियन बोलते हैं, do you know that guy drinks? And that's sin, that's wrong. हाँ, But what I'm saying is much wicked sin than drinking alcohol is Christians who grumble. पर शराब पीने से कई ज्यादा घिनौना पाप है वो मसीह लोग करते हैं जो कुड़कुड़ाते रहते हैं। क्या किया प्रभु ने हमारे लिए? What has the Lord done for हमने me? तो इतना ये किया, We did हम this. चर्च में भी गए, हमने उपवास भी रखा। We fasted also. क्या किया प्रभु ने आपके लिए? प्रभु ने What did the Lord do for you? उसने अपनी जान दे दी आपके लिए। He gave his life for you. I'm telling you, even if we don't see anything now in our life, yet we have 1 billion reasons to lift up our hands and thank Him every day and say, Father, thank you for loving me. You are a good, good Father. मैं आपको बता रहा हूँ, अपनी जिंदगी में अगर हमें और कुछ भी ना होते हुए देखे, तब भी हमारे पास करोड़ों कारण है अपना हाथ उठा के धन्यवाद देने के। पिता धन्यवाद, आपने मेरे लिए इतना कुछ किया है। Amen. Don't focus on what you're not seeing right now. अपना ध्यान उन बातों पर मत See डालो His faithfulness. Look back and see His faithfulness. जो आप अभी होते हुए नहीं देख रहे, उस पर ध्यान मत डालो, लेकिन पीछे मुड़कर अपने जीवन में वो सब देखो कि वो विश्वास योग्य रहा आपके साथ। He is a faithful God. He will be a faithful God. वो एक विश्वास योग्य परमेश्वर था और परमेश्वर रहेगा। The Bible says, He who began a good work in you will finish it until the coming of Lord Jesus Christ. बाइबल कहती है, वो जिसने एक भले काम को तुम्हारे जीवन में शुरू किया, मसीह के आने तक उसको पूरा करेगा। He started a good work in your life. उसने अच्छा काम शुरू किया आप में, And He will finish it for you. वही उसको पूरा करेगा आपके जीवन में। Amen. And I was not even thinking about it, but God said, I think this church needs to learn this. और मैं इसके बारे में सोच भी नहीं रहा था, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि इस कलीसिया को सीखना है। And I'm telling you, the favor that you're going to attract, a worshiper always attracts favor. जो तरफदारी आप अपनी ओर आकर्षित करेंगे, एक आराधक हमेशा आकर्षित करता है तरफदारी को। But see, in our mind, when the word worshiper comes, we think of music, we think of guitars, we think of people singing on the stage. पर हमारे दिमाग में जो तस्वीर आती है आराधक सुनते ही, वो आती है गिटार की, गाने की, स्टेज की। But there was no stage in the time of Jesus. There was no guitars and no drums. So यीशु के समय how were people worshippers then? How was? यीशु के समय में ड्रम्स, गिटार, स्टेज ये सब नहीं था, तो लोग कैसे आराधना कर सकते थे? The Bible says the leper came and fell at the feet of Jesus and worshipped Him. बाइबल कहती है कोढ़ी आया, यीशु के पांव में गिर गया, उसकी आराधना करने लगा। Do you think the leper came and fall down and he said, यीशु मसीह तेरे जैसा? No, he didn't sing a song. क्या कोढ़ी ने आकर गाने गाए होंगे उसके पांव में? नहीं। Worship is the outflow of your thankfulness towards God. आराधना आपके धन्यवादिता का जो उमड़ता हुआ बहाव है वो है। That means when you get up in the morning, मतलब आप जब सुबह उठते हो, you lift up your hands अपने हाथों को उठाते हो and you say, Father, I worship you. कहते हो पिता मैं आपकी आराधना करता हूं। You are a good, good Father. आप एक भले परमेश्वर। Thank you, Lord Jesus, धन्यवाद प्रभु यीशु that you died for me. कि आप मेरे लिए मर गए। I love you. मैं आपसे प्यार करता I worship you. हूं, आपकी आराधना करता हूं। That's worship. ये आराधना है, That's real worship. ये सच्ची आराधना है। Because you're not singing a script. It's coming from the depth of your heart. क्योंकि आप कोई मंत्र की तरह नहीं बोल रहे हो, आपके दिल की गहराई से वो बात आ रही है। Amen. Otherwise we can sing a song. नहीं तो हम गाना गा सकते हैं, तेरे जैसा है कोई गाते गाते नहीं. ध्यान यहाँ वहाँ। That's not worship. ये आराधना नहीं है। Jesus told Pharisees, He said, you worship me with your lips, but your hearts are far away from me. यीशु ने फरीसियों से कहा, तुम अपने होठों से तो मेरी आराधना करते हो, पर तुम्हारे दिल कोसों दूर है। So hear this. सुनिए, A worship that is born from mouth is not worship. For a worship to be true worship, it has to be born from your heart. वो आराधना जो मुंह से जन्मती है वो सच्ची आराधना नहीं है। आराधना का सच्चा होने के लिए दिल से पैदा होना जरूरी है उसका। Amen. You'll say, Pastor, what should I say? आप कहेंगे पास्टर मैं क्या कहूँ? Say anything. कुछ भी कहो, Give Him thanks धन्यवाद दो उसको in the way you want. जिस तरह से देना चाहते Just हो। think about how good He has been. सोचिए कि आपके लिए कितना भला रहा है।
and just thank Him. और धन्यवाद दो उसको। That's genuine worship. ये सच्ची आराधना That's है, genuine praise. सच्ची स्तुति है। Do you dance in your room? क्या आप नाचते हो अपने कमरे में, Or do you only need DJ to dance? या सिर्फ डीजे पे ही नाच सकते हो? When there is no music, जब कोई संगीत नहीं, dance in your room. अपने कमरे में नाचो। Say, Father, I thank you. You are so good, धन्यवाद Father. पिता, आप बहुत अच्छे Dance हैं। in your room. अपने कमरे में That's नाचो। praise and that's worship. वो स्तुति है, वो आराधना है। I know some of you are very sophisticated. मुझे पता है आप में से कुछ लोग बहुत ही सभ्य हैं। Wait till the DJ plays. डीजे प्ले करने का वेट कर दो बस। When the river that flows from your heart overtakes you, जब वो नदी आपके दिल से जो बह रही है आप पर हावी हो जाती है, you don't need any external music to तो dance आपको and बाहर praise का Him. कोई संगीत नहीं चाहिए नाचने के लिए। Amen. And I'm telling you, start doing that. और मैं आपको बता रहा Because हूँ, whenever God gives a prophetic instruction, जब कभी परमेश्वर एक निर्देश देता है, you know, in this house, God has established me as a prophet over your lives. आप जानते हो इस घर में परमेश्वर ने मुझे आपके जीवन के लिए भविष्यद्वक्ता बनाया है। So whenever a prophetic instruction comes and you receive it and you obey the instruction, you are going to reap the fruit of that instruction. तो जब कभी परमेश्वर की ओर से निर्देश आता है, आप उसको लेते हो, उसके अनुसार काम करते हो, तो अपनी जिंदगी में फल देखोगे।